बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं हसन फरीद, आपका फिजिक्स टीचर। स्टूडेंट्स, आप लोगों को याद है लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स और सेमीकंडक्टर्स को डिस्कस किया था। आज हम इनमें से सेमीकंडक्टर्स को मजीद डिटेल में डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि सेमीकंडक्टर्स को सेमीकंडक्टर्स क्यों कहते हैं और सेमीकंडक्टर्स की डिफरेंट टाइप्स क्या हैं। तो आइए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। स्टूडेंट्स, आज की पहली चीज जो हम लोगों ने डिस्कस करनी है वो है सेमीकंडक्टर्स। सेमी का वर्ड थोड़ी देर के लिए भूल जाएं। कंडक्टर्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स? नाम से ही पता चल रहा है कि ये वो एलिमेंट्स हैं, वो सब्सटेंसेस हैं जिनमें से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकती है, यानी कि ये कंडक्टर हैं इलेक्ट्रिसिटी के, ये इलेक्ट्रिसिटी को अलाउ करते हैं टू फ्लो। तो स्टूडेंट्स, इनमें सबसे जबरदस्त एग्जांपल जो है वो हमारे पास मेटल्स की है। तो जहां पर भी हमें करंट जो है उसका फ्लो चाहिए वहां हम मेटल्स यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल, आपकी जितनी भी वायर्स हैं वो ज्यादातर कॉपर से बनी होती है, क्योंकि कॉपर मेटल है और मेटल जो है वो गुड कंडक्टर होता है। कंडक्टर के बिल्कुल ऑपोजिट एक्सट्रीम में हमारे पास कुछ सब्सटेंसेस ऐसे भी होते हैं जिनमें से करंट बिल्कुल भी नहीं पास करता। फॉर एग्जांपल, वुड है, प्लास्टिक है, रबर है। यही वजह है कि जहां पर हम चाहते हैं करंट फ्लो ना करे वहां पर हम इन सब्सटेंसेस को यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल, जब आप लोग कपड़े वगैरह इस्त्री कर रहे हो तो आपकी अम्मी आपको बताती होंगी कि करंट से बचने के लिए आप रबर या प्लास्टिक के जो है वो शूज, जूते इस्तेमाल करें। तो वो क्यों यूज करते हैं? क्योंकि करंट उनमें से पास नहीं कर पाता, इस वजह से आपको करंट से खतरा नहीं होगा। तो आपने देखा कि अगर हम करंट के हिसाब से देखें तो एलिमेंट्स के बिहेवियर दो एक्सट्रीम्स पे बनते हैं। एक वो जो करंट को बिल्कुल जाने देते हैं, जिन्हें हम कंडक्टर्स कहते हैं, हम कहेंगे उनकी कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा है। और एक वो जो करंट को बिल्कुल पास नहीं करने देते, जिनको हम नॉन कंडक्टर्स कहते हैं, या हम कहेंगे इनकी कंडक्टिविटी बहुत कम है। तो ये तो हो गया कंडक्टर और नॉन कंडक्टर का तारुफ। अब आज का आर्टिकल क्या है? आज का आर्टिकल है सेमी कंडक्टर। सेमी का मतलब होता है इन बिटवीन, दरमियान में। तो सेमी कंडक्टर्स फिर क्या हुए? सेमी कंडक्टर स्टूडेंट्स वो सब्सटेंसेस होंगे जो मेटल जितने अच्छे कंडक्टर भी ना हो, लेकिन वुड और प्लास्टिक और रबर जितने बुरे कंडक्टर्स भी ना हो, यानी उनकी कंडक्टिविटी मेटल्स और प्लास्टिक जैसे मटेरियल्स के दरमियान में एग्जिस्ट करती हो। स्टूडेंट्स, इन्हें कहते हैं कि ये सेमी कंडक्टर्स हैं। तो नाम से ही पता चल रहा है कि व्हाट आर सेमी कंडक्टर्स, whose conductivity is between conductors and insulators। इनकी कंडक्टिविटी इनके दरमियान में होती है। अगली बात आएगी कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जो सेमी कंडक्टर्स होती हैं। स्टूडेंट्स, आप लोगों ने पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 4 पढ़ा होगा। ग्रुप 4 के अंदर ये जो सिलिकॉन, जर्मेनियम है, ये सेमीकंडक्टर की टिपिकल एग्जांपल्स हैं। तो अगर आपसे क्यों पूछे सेमीकंडक्टर की एग्जांपल्स, तो सेमीकंडक्टर की जो टिपिकल एग्जांपल्स हैं वो फोर्थ ग्रुप के सिलिकॉन, जर्मेनियम वगैरह है। ठीक है जी, तो याद रखिएगा कौन सा ग्रुप है जी? फोर्थ ग्रुप, या फोर्थ ए भी कहते हैं केमिस्ट्री में, आप लोग जानते हैं। तो सिलिकॉन और जर्मेनियम जो हैं वो सेमीकंडक्टर्स हैं। अब स्टूडेंट्स, सेमीकंडक्टर को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। पहली कैटेगरी है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। देखिए, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या है? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है जब एक सेमीकंडक्टर को आप उसकी प्योरेस्ट फॉर्म में लें, यानी उसमें कोई और किसी किस्म का एलिमेंट नहीं है, 100% सिर्फ वही सेमीकंडक्टर है, उसे कहते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। जैसे प्योर 100% सिलिकॉन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहलाएगा, प्योर 100% जर्मेनियम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहलाएगा। तो व्हाट इज इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर? तो अगर आसान अल्फाज में मैं बोलूं तो इट इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ ए सेमीकंडक्टर। एक सेमीकंडक्टर की जो प्योरेस्ट फॉर्म है, जिसमें किसी किस्म की कोई इंप्योरिटी ऐड नहीं की हुई, उसे हम कहते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब स्टूडेंट्स, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स में क्या खास बातें होंगी? सबसे पहली बात, आइए जरा देखते हैं। ये चौथे ग्रुप में मौजूद सिलिकॉन की एग्जांपल लेते हैं। सिलिकॉन क्योंकि चौथे ग्रुप से है, केमिस्ट्री में आप लोगों ने पढ़ा कि जो एटम किसी ग्रुप से ताल्लुक रखता होता है उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स भी उतने ही होते हैं। तो क्योंकि सिलिकॉन चौथे ग्रुप से ताल्लुक रखता है, इसका मतलब अगर मैं सिलिकॉन को आपके सामने बनाऊं तो उसके आखिरी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, बिकॉज इट बिलोंग्स टू फोर्थ ग्रुप। नाउ स्टूडेंट्स, अगर मैं सिलिकॉन की ही क्रिस्टल लूं
तो मैं इसके नेबर में भी आपके सामने कुछ सिलिकॉन एटम्स दिखाता हूं और हर एक के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स ही हैं। नाउ स्टूडेंट्स, जब ये सिलिकॉन अपने नेबरिंग एटम के साथ इकट्ठा होगा तो आप लोग जानते हैं कि हमारे पास यहाँ पर म्यूचुअल शेयरिंग की वजह से कोवलेंट बॉन्ड्स बनेंगे। और आप देख रहे हैं कि हमारे पास सिलिकॉन ने लेफ्ट साइड पर जो एटम है उसके साथ भी एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, राइट साइड पर जो एटम है वहां भी एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, तो वहां भी कोवलेंट बॉन्ड बन गया। ऊपर जो एटम है वहां भी इलेक्ट्रॉन शेयर किया और कोवलेंट बॉन्ड बनाया, और नीचे जो एटम्स है वहां भी इलेक्ट्रॉन शेयर किया और कोवलेंट बॉन्ड बना दिया। यानी कि आप लोग देख रहे हैं कि ये 4 कोवलेंट बॉन्ड्स हैं जो इस वक्त सिलिकॉन ने अपने नेबरिंग सिलिकॉन्स के साथ, जो पड़ोसी एटम्स हैं, उनके साथ बनाए हैं। स्टूडेंट्स, दूसरी इंपॉर्टेंट बात अगर आप गौर से देखें, जो सिलिकॉन है दरमियान में, जो सेंट्रल सिलिकॉन एटम है, उसके 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो रहे हैं। ये 2 इंपॉर्टेंट बातें भी आप लोग देख लीजिए कि हमारे पास कितने कोवलेंट बॉन्ड्स बनते हैं नेबरिंग एटम्स के साथ, 4 कोवलेंट बॉन्ड्स, और हर सिलिकॉन के 8 इलेक्ट्रॉन पूरे होते हैं। तो दूसरी इंपॉर्टेंट बात इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स में क्या है कि एवरी silicon atom will make 4 covalent bonds to neighboring atoms. To neighboring atoms. नाउ स्टूडेंट्स, अगली बात क्या है इंपॉर्टेंट, अगर आप लोग गौर से देखें तो जो दरमियान वाला सिलिकॉन एटम है इसके 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हैं। केमिस्ट्री में आप लोगों ने ये भी पढ़ा कि जब किसी चीज के आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो तो वो स्टेबल हो जाता है और वो किसी किस्म का कोई इलेक्ट्रॉन नहीं देता, सारे इलेक्ट्रॉन बाउंड हैं। और हम कहते हैं कि इस हालत में क्योंकि ये बिल्कुल इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकता तो इसमें से करंट पास नहीं कर सकता। इसका मतलब इंट्रिंसिक फॉर्म में, प्योर फॉर्म में, एक सिलिकॉन एटम के गिर्द 8 इलेक्ट्रॉन पूरे होते हैं और वो अपना इलेक्ट्रॉन कभी भी नहीं देगा। इसका मतलब ये हुआ कि देयर इज नो फ्री इलेक्ट्रॉन इन दिस लैटिस। तो ये तीसरी इंपॉर्टेंट बात है कि इंट्रिंसिक फॉर्म में देयर आर नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन दी लैटिस। और जब फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, आपको मालूम है फ्री इलेक्ट्रॉन ही तो करंट बनाता है, तो जब किसी चीज के पास फ्री इलेक्ट्रॉन ही ना हो तो अगर आप उसको बैटरी के साथ अटैच कर भी दें तो उसमें से करंट फ्लो नहीं करेगा स्टूडेंट्स। तो यानी कि हम इस नतीजे पर पहुंचे कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो है इंट्रिंसिक semiconductors are actually non-conductors। इंट्रिंसिक यानी प्योरेस्ट फॉर्म के अंदर सेमीकंडक्टर्स जो हैं वो नॉन कंडक्टर्स है, उनमें से करंट पास नहीं कर सकता स्टूडेंट्स। तो फिर इनको सेमीकंडक्टर्स क्यों कहते हैं, यही अब हम आगे जानेंगे स्टूडेंट्स। तो अभी तक मैंने आप लोगों को बताया कि जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है उसका बिहेवियर क्या है, उसमें ये 4 बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को पता होनी चाहिए। स्टूडेंट्स याद रखिएगा, मैंने यहां पर फोकस किया सेंट्रल एटम में, लेकिन अगर आप इसके साथ वाला एटम देखें तो आप इसको अगर सेंट्रल माने तो इसके गिर्द भी मजीद आपको 3 एटम्स दिखाने पड़ेंगे और फिर आप देखेंगे कि इसके पास भी 8 ही इलेक्ट्रॉन बनेंगे, तो इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट होगा, इसके पास भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। तो याद रखिएगा, किसी भी एटम को आप सेंट्रल एटम सोचकर वही बात जो है रिपीट कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं बाकी चीजों पर। अब स्टूडेंट्स आप लोगों ने देखा, अगर मैं प्योर सेमीकंडक्टर्स लूं तो वो सेमी क्या, वो तो नॉन कंडक्टर्स हैं, उनमें तो करंट बिल्कुल फ्लो करने की एबिलिटी ही नहीं है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, हमें इन इंट्रिंसिक फॉर्म में, इस प्योरेस्ट फॉर्म में थोड़ी सी करनी पड़ेगी मिलावट। ये जो मिलावट करने का तरीका है स्टूडेंट्स, इसे हम कहते हैं डोपिंग। तो आसान अल्फाज में इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स में हमें डोपिंग करनी पड़ती है। व्हाट इज डोपिंग? डोपिंग में हम किसी और एलिमेंट को मिक्स करेंगे बहुत थोड़ी क्वांटिटी में। क्यों मिक्स करेंगे वो भी आप लोगों को समझ में आएगा, लेकिन वजह क्या है, उससे अचीव हमने क्या करना है। तो अगर आपसे कोई पूछे भाई डोपिंग से होता क्या है, क्यों की जाती है डोपिंग, तो आप बताएंगे ताकि हम कंडक्टिविटी को बढ़ा सकें, क्योंकि इंट्रिंसिक फॉर्म में वो बिल्कुल नॉन कंडक्टर्स हैं, उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ही नहीं। तो व्हाट इज डोपिंग स्टूडेंट्स? ये डोपिंग को मैं यहां एक्सप्लेन कर रहा हूं। स्मॉल
number of atoms of a material is added to semiconductors में ऐड किए जाते हैं in the ratio of 1:10⁻⁶। यानी सिलिकॉन के 10⁻⁶ एटम्स में सिर्फ एक एटम आप इंप्योरिटी का ऐड करेंगे, सिर्फ एक एटम, यानी इतनी कम रेशियो में आपने ऐड करना है, इन द रेशियो ऑफ 1:10⁶। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डोपिंग स्टूडेंट्स। और अगेन वही बात, डोपिंग से फायदा क्या होगा, क्या अचीव करना चाहते हैं हम डोपिंग से, तो वो भी मैं बता देता हूं कि कंडक्टिविटी बढ़ जाती है डोपिंग से। कैसे वो भी डिटेल में डिस्कस करते हैं, लेकिन ये रिजल्ट लिख रहा हूं, कंडक्टिविटी इज इंक्रीज्ड बाय डोपिंग। तो डोपिंग करने से कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। अब स्टूडेंट्स जब हम डोपिंग कर देंगे, वो जो भी इंप्योरिटी है जब वो हम ऐड कर देंगे, तो आप लोग जानते हैं इंप्योरिटी ऐड होने के बाद अब वो प्योर सेमीकंडक्टर तो नहीं रहा, अब मैं उसको इंट्रिंसिक तो नहीं ना कह सकता, तो फिर मैं उसे अब कहूंगा एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स क्या हैं? ऐसे सेमीकंडक्टर जिसमें आपने लैटिस में प्योर सिलिकॉन नहीं लिया, बल्कि सिलिकॉन में बहुत थोड़ी क्वांटिटी किसी और एलिमेंट की भी डाली है। तो स्टूडेंट्स व्हाट आर एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स? Doped semiconductors are called extrinsic semiconductor। पहली बात। अच्छा, दूसरी बात, आप लोगों ने यहां क्या देखा कि यहां पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते थे, लेकिन अब हम डोपिंग कर रहे हैं तो डेफिनेटली डोपिंग के बाद हम बता रहे हैं कि कंडक्टिविटी बढ़ेगी, तो डेफिनेटली इसका मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन्स या फ्री होल्स होंगे। ये होल्स क्या है अभी हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स। तो याद रखिएगा एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स या होल्स आर प्रेजेंट। कहां से आ गए? पहले तो नहीं थे, ये अभी हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स। सिर्फ अभी मैं यहां पर 2-3 पॉइंट्स लिख रहा हूं। और स्टूडेंट्स जैसे कि आप लोग जानते हैं प्योर फॉर्म में इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स जो हैं दे आर एक्चुअली नॉन कंडक्टर्स, लेकिन जब मैं डोपिंग करूंगा तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, और जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे तो डेफिनेटली वो थोड़ा बहुत कंडक्टर बन जाएगा, ठीक है ना। तीसरी बात, दे कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, दे कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। और याद रखिएगा उतनी अच्छी कंडक्शन नहीं कर सकते इलेक्ट्रिसिटी की जितनी मेटल्स कर सकती हैं, इसलिए इनको हमने सेमीकंडक्टर्स बोला है, नॉट कंडक्टर्स। नाउ स्टूडेंट्स जब मैं डोपिंग करूंगा, मैं किन एलिमेंट्स को एज एन इंप्योरिटी ऐड करूंगा, इसमें मेरे पास 2 डिफरेंट ऑप्शंस हैं। इस वजह से एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स की 2 टाइप्स बनती हैं, एन टाइप सेमीकंडक्टर्स और पी टाइप सेमीकंडक्टर्स। ये किस बुनियाद पर मैंने ये टाइप्स बनाई हैं? ये इंप्योरिटी की बुनियाद पर टाइप्स बनाई हैं। अब स्टूडेंट जरा तवज्जो से देखिए, इमेजिन करें कि वो चौथा ग्रुप का सिलिकॉन आप लोग देख रहे हैं प्रायोरिटी टेबल में, ये हमारा सेमीकंडक्टर है। मैं इसमें इंप्योरिटी ऐड करना चाहता हूं। इसका एक तरीका ये है कि मैं इससे जो अगला ग्रुप है यानी 5वां ग्रुप है, वहां से कोई एटम एज एन इंप्योरिटी ले लूं। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये जो फास्फोरस है 5वें ग्रुप का, इसको एज एन इंप्योरिटी ऐड कर दूं सिलिकॉन में। तो इस सूरत में मैंने कहां से इंप्योरिटी ली? 5वें ग्रुप से। जब मैं 5वें ग्रुप से इंप्योरिटी लूंगा तो मेरे पास जो नई चीज बनेगी उसे बोलेंगे एन टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप क्यों बोलेंगे वो मैं बाद में डिस्कस करता हूं, लेकिन यहां पर ये देख लीजिए एन टाइप सेमीकंडक्टर में खास बात क्या है कि इंप्योरिटी कहां से ली जाती है? impurity belongs to group 5A, 5th ग्रुप। और स्टूडेंट्स हर ग्रुप जो है वो क्या बताता है कि उसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। तो अब फास्फोरस जो मैंने लिया,
क्योंकि वो पांचवें ग्रुप से है। तो पांचवें ग्रुप में अगर ये मौजूद है तो इसका मतलब इसके आखिरी शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ये एक पेंटावेलेंट इंप्योरिटी कहलाई जा सकती है। पेंटावेलेंट का मतलब, पेंटा का मतलब होता है 5, वेलेंट का मतलब लास्ट इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो स्टूडेंट्स यहां से हम एक बात और भी कह सकते हैं कि जो इसमें हमारे पास इंप्योरिटी है उसको हम एक और नाम भी दे सकते हैं, और वो क्या है? इंप्योरिटी इज पेंटावेलेंट। और मैं आगे चल के बताऊंगा इस इंप्योरिटी को मैं डोनर इंप्योरिटी भी कह सकता हूं। तो स्टूडेंट्स अब आप लोग जान गए होंगे एन टाइप सेमीकंडक्टर्स की डेफिनेशन क्या होगी। एन टाइप सेमीकंडक्टर्स तब बनते हैं जब हम कौन सी इंप्योरिटी ऐड करें? फिफ्थ ग्रुप से कोई इंप्योरिटी ऐड करें, कोई पेंटावेलेंट इंप्योरिटी ऐड करें, तो उसे हम बोलते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर्स। अब स्टूडेंट्स अभी मैं आप लोगों को पहले दिखाता हूं इंट्रिंसिक फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर, जिसमें आप लोग देख रहे हैं सिर्फ सिलिकॉन के एटम्स होंगे और हर सिलिकॉन के 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हैं, यानी कि देयर इज नो फ्री इलेक्ट्रॉन इन द लैटिस। लेकिन स्टूडेंट जरा इमेजिन करें अगर मैं इस सिलिकॉन एटम की बजाय वो पांचवें ग्रुप का फास्फोरस का एटम यहां पर एज एन इंप्योरिटी ऐड कर दूं, तो इससे क्या होगा? अब ये जो फास्फोरस मैंने ऐड किया, आप लोग जानते हैं इसके 5 इलेक्ट्रॉन हैं। एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इस सिलिकॉन एटम के साथ बॉन्ड बनाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इस सिलिकॉन एटम के साथ कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा और एक इलेक्ट्रॉन इस सिलिकॉन एटम के साथ कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा। तो नेबर में 4 सिलिकॉन एटम्स थे, तो 4 बॉन्ड तो उसने बना लिए। लेकिन स्टूडेंट्स वो तो पांचवें ग्रुप का है, और जब पांचवें ग्रुप का हो तो उसके पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब जो पांचवा इलेक्ट्रॉन है वो मैं यहां पर बना देता हूं, लेकिन वो किसी के साथ बॉन्ड नहीं बना सकेगा। ये कोई बहुत उदास होने वाली बात नहीं है, बल्कि ये अच्छी बात है। जब वो बॉन्ड नहीं बना सकेगा तो वो किसी के साथ अटैच नहीं रहेगा, बाउंड नहीं रहेगा, और वो क्या बन जाएगा? फ्री इलेक्ट्रॉन। और स्टूडेंट्स इस क्रिस्टल लैटिस के अंदर पहले कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं था, लेकिन फास्फोरस का एक एटम आने से एक फ्री इलेक्ट्रॉन इस लैटिस में आ गया है। और स्टूडेंट्स अगर मैं इस लैटिस में बहुत से फ्री इलेक्ट्रॉन्स लाना चाहता हूं तो मैं बहुत से फास्फोरस के एटम्स यहां पर डोप करूंगा। तो स्टूडेंट्स आप लोगों ने देखा कि ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स की तादाद बढ़ गई है। अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स की तादाद बढ़ने से क्या होगा? अगर मैं ऐसी लैटिस को बैटरी लगाता हूं तो आपको मालूम है क्योंकि इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी की तरफ फ्लो करेंगे और ये बन गया हमारे पास करंट। तो इसका मतलब ये हुआ कि एन टाइप सेमीकंडक्टर में करंट फ्लो कर सकता है, लेकिन करंट कौन फ्लो करेगा? ये इंपॉर्टेंट बात है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं जो करंट को फ्लो करेंगे। तो फास्फोरस ने आकर क्या किया? फास्फोरस ने आकर इस क्रिस्टल लैटिस को, जिसके पास कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं थे, फ्री इलेक्ट्रॉन दे दिया, डोनेट कर दिया एक किस्म का। तो इसलिए इसको हमने कैसी इंप्योरिटी बोला? डोनर इंप्योरिटी, क्योंकि ये फ्री इलेक्ट्रॉन दे देती है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि एन टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर किसकी वजह से करंट बहेगा, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कौन है, तो आप कहेंगे फ्री इलेक्ट्रॉन। तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो स्टूडेंट्स यहां पर मैंने जहां पांचवा ग्रुप लिखा है वहां पर मैं फास्फोरस, आर्सेनिक वगैरह की एग्जांपल लिख देता हूं, ये पांचवें ग्रुप से बिलोंग करते हैं। तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन वाली बात भी बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। अब एक और चीज है जो आप लोगों ने यहां पर बनानी है, मैं तो नहीं उसको बना रहा, वो है स्टूडेंट्स डायग्राम। और एन टाइप सेमीकंडक्टर की डायग्राम जो है वो आप लोगों ने वही बनानी जो मैंने अभी आप लोगों को दिखाई है। बड़ी सिंपल सी डायग्राम है, इसमें ये फ्री इलेक्ट्रॉन जो है इसको आप लोगों ने लाजमी शो करना है। यही डायग्राम आपकी बुक ने भी बनाई है। अब स्टूडेंट्स आखिरी बात इसके केस में क्या है, इसको एन टाइप सेमीकंडक्टर क्यों बोला? एन टाइप क्योंकि इसमें करंट की वजह कौन बन रहा है? फ्री इलेक्ट्रॉन। और फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। तो नेगेटिव चार्ज, इसलिए एन टाइप सेमीकंडक्टर बोल दिया, एन फॉर नेगेटिव। स्टूडेंट्स अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं एन टाइप सेमीकंडक्टर पर क्या चार्ज है, तो बच्चे फौरन से कहेंगे एन टाइप सेमीकंडक्टर पर नेगेटिव चार्ज होगा। लेकिन स्टूडेंट्स ये बात गलत है।
उसकी वजह क्या है? देखिए, फास्फोरस एटम जब तक आपने इसमें नहीं लगाया था लैटिस में, आपकी लैटिस जो है वो ओवरऑल न्यूट्रल थी, यानी कि जितने प्रोटॉन्स है उतने ही न्यूट्रॉन्स हैं। अब आप जब फास्फोरस का एटम लगाएंगे तो ये जो फास्फोरस का एटम है इसके आने से इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया। लेकिन स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा नहीं हुआ प्रोटॉन से। अभी भी अगर आप पूरे क्रिस्टल में देखेंगे तो जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने ही प्रोटॉन्स होंगे, क्योंकि फास्फोरस एटम के लगने से पहले ये क्रिस्टल न्यूट्रल थी। जितने इलेक्ट्रॉन थे उतने प्रोटॉन थे, सारे न्यूट्रल एटम ही तो लगे हुए हैं। और ये जो फास्फोरस का एटम मैं लगाने जा रहा हूं, इसको अगर हम अलग करके देखें तो फास्फोरस के एटम में जितने न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स होंगे उतने ही फास्फोरस के गिर्द इलेक्ट्रॉन्स होंगे। यानी एक न्यूट्रल एटम मैंने लगा दिया न्यूट्रल लैटिस के अंदर, तो फिर टोटल चीज भी न्यूट्रल ही रहनी चाहिए ना। तो वो जो इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ है वो फ्री जरूर है, लेकिन वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन नहीं है, वो प्रोटॉन से ज्यादा नहीं बने इलेक्ट्रॉन। तो अगर आप अभी भी पूरी क्रिस्टल को देखेंगे तो वो भले एन टाइप है लेकिन होगी वो न्यूट्रल। एन टाइप का मतलब ये नहीं है कि क्रिस्टल पर नेगेटिव चार्ज है, नहीं, इसका मतलब है कि क्रिस्टल के अंदर करंट की वजह जो बनेगा वो नेगेटिव चार्ज है, लेकिन ओवरऑल क्रिस्टल न्यूट्रल है, उसमें जितने इलेक्ट्रॉन्स है उतने ही प्रोटॉन्स हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। दोबारा कह देता हूं कि इलेक्ट्रॉन ऐड नहीं हुआ, इजाफी नहीं आया, बल्कि इलेक्ट्रॉन सिर्फ इस प्रोसेस में आजाद हो गया है। तो स्टूडेंट्स, ये आखिरी इंपॉर्टेंट बात इसमें कि एन टाइप सेमीकंडक्टर आर न्यूट्रल, ये नेगेटिव नहीं होती। तो ये जो एन लिखा है इससे आपने धोखा नहीं खाना। तो स्टूडेंट्स, ये तो हो गया हमारे पास एन टाइप सेमीकंडक्टर। आइए अब जरा डिस्कस करते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप सेमीकंडक्टर में मैंने 5वें ग्रुप से इंप्योरिटी ली थी। अब मैं क्या करूंगा स्टूडेंट्स, वो जो हमारा सिलिकॉन एटम है जो पीरियोडिक टेबल में चौथे ग्रुप में मौजूद है, और थर्ड ग्रुप में आपको बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, ये सारी चीजें नजर आ रही हैं। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास सबसे बेसिक फर्क क्या है पी टाइप सेमीकंडक्टर एन टाइप सेमीकंडक्टर में? एन टाइप में 5वें ग्रुप से इंप्योरिटी ऐड करते थे, जबकि पी टाइप में थर्ड ग्रुप से इंप्योरिटी ऐड करेंगे। तो पी टाइप कैसे बनता है जी? जब हम डोप करें प्योर सेमीकंडक्टर को डोप्ड विथ थर्ड ए ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल, तीसरे ग्रुप से अगर हम एलिमेंट ऐड करें। अब तीसरा ग्रुप है, आपको पता है ग्रुप नंबर क्या बताता है? ग्रुप नंबर बताता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की तादाद। तो अगर ये तीसरा ग्रुप है और ये बोरॉन है, तो बोरॉन के आखिरी शेल में इसका मतलब 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और जिसके आखिरी शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स है उसको मैं ट्राई वेलेंट भी कह सकता हूं, क्योंकि ट्राई का मतलब है 3, वेलेंट का मतलब है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो स्टूडेंट्स, यहां से हम ये भी कह सकते हैं थर्ड ए ग्रुप भी, थर्ड ए तो कहा है, लेकिन इसके अलावा हम उसको क्या कह सकते हैं कि ये जो इंप्योरिटी हमने ऐड किया है ये कैसे इंप्योरिटी है? दिस इंप्योरिटी इज ट्राइवेलेंट। और स्टूडेंट, जैसे वो डोनर था, ये डोनर नहीं है बल्कि ये एक्सेप्टर इंप्योरिटी है। डोनर का उल्टा है। डोनर का मतलब है देने वाला, एक्सेप्टर का मतलब एक्सेप्ट करने वाला। अब इसका क्या मतलब है भी जानते हैं स्टूडेंट्स। अब जरा देखिए, सबसे पहले मैं आपको दोबारा से इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर दिखा दूं, जिसमें आप देख रहे हैं जो सेंट्रल सिलिकॉन है उसके 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हैं। अब स्टूडेंट्स, मैं इसकी जगह लेकर आ रहा हूं एल्युमिनियम। एल्युमिनियम तीसरे ग्रुप से बिलोंग करता है और उसके आखिरी शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब जब एल्युमिनियम लेकर आऊंगा उसके आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो इसके साथ, 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो इसके साथ बॉन्ड बनाएगा और 1 इलेक्ट्रॉन इस एटम के साथ बॉन्ड बना लेगा। अब आप लोग जानते हैं इसके तो तीनों इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो गए, यानी कि जो चौथा सिलिकॉन नेबरिंग एटम था उसके साथ इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड बनाने के लिए इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है। यहां पर इलेक्ट्रॉन की एक कमी जो है वो, या डेफिशिएंसी जो है वो मौजूद है। ये जो डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना स्टूडेंट्स, इसको हम इक्विवेलेंट टू पॉजिटिव चार्ज कंसीडर करते हैं। यानी इलेक्ट्रॉन का ना होना किसी बॉन्ड के अंदर
उस जगह को हम इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी कहते हैं। और इलेक्ट्रॉन की जो वैकेंसी है, इलेक्ट्रॉन की जो एब्सेंट है, उसको हम एक पॉजिटिव चार्ज के तौर पर कंसीडर करते हैं। जिस तरह इलेक्ट्रॉन का होना एक नेगेटिव चार्ज का होना है, इसी तरह इलेक्ट्रॉन का किसी बॉन्ड में ना होना एक पॉजिटिव चार्ज के तौर पर काम देता है। मैं ये नहीं कह रहा वो पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए मैं वर्ड क्या यूज कर रहा हूं, इक्विवेलेंट टू अ पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज वाला काम कर सकता है वो। अब वो क्या काम है वो मैं आप लोगों को बताता हूं, लेकिन अभी आप लोग देख लीजिए कि हमारे पास यहां कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं बना जैसे पहले बना था पी टाइप एन टाइप सेमीकंडक्टर में, बल्कि यहां पर आप लोग देख रहे हैं जब मैंने एल्युमिनियम को ऐड किया तो लैटिस के अंदर होल्स क्रिएट हो गए। होल्स मतलब डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्रिएट हो गए, और मैं होल्स को पॉजिटिव चार्ज दे देता हूं। ये एक्चुअली में इसके ऊपर चार्ज नहीं है, लेकिन ये इक्विवेलेंट टू अ पॉजिटिव चार्ज है। ये वही काम कर सकता है जो पॉजिटिव चार्ज कर सकता है। वो कौन सा काम है वो मैं स्टूडेंट्स आप लोगों को बताता हूं, लेकिन अभी मैं ये बात लिख दूं कि हमारे पास यहां मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कौन है। क्या फ्री इलेक्ट्रॉन है यहां पर? नहीं स्टूडेंट्स, फ्री इलेक्ट्रॉन तो नहीं है। तो यहां मेजॉरिटी चार्ज कैरियर आर होल्स। होल्स, और होल्स के बारे में आप लोगों को याद रखना है, होल क्या है बेसिकली, इट इज एब्सेंस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। और एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके बराबर होता है, इक्विवेलेंट टू ए पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज के जैसा होता है ये होल, पॉजिटिव चार्ज के जैसा होता है। अब स्टूडेंट्स इसको मैं पॉजिटिव चार्ज के जैसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि जरा देखिए ये जो होल है ये क्या करेगा। ये होल क्योंकि पॉजिटिव चार्ज के इक्विवेलेंट है, इसमें डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो वो जो साथ वाला इलेक्ट्रॉन है वो अपनी जगह छोड़कर इस इलेक्ट्रॉन को आकर फिल करेगा, जिसकी वजह से वहां तो फिलिंग हो गई, लेकिन जहां से इलेक्ट्रॉन चला है वहां फिर डेफिशिएंसी क्रिएट हो गई। अब जब यह डेफिशिएंसी क्रिएट हो गई है तो इस होल को फिल करने के लिए फिर 7 नेबरिंग एटम से इलेक्ट्रॉन अपनी जगह छोड़कर इसको आकर फिल करेगा, लेकिन होल उसकी जगह पहुंच गया। और स्टूडेंट्स आप लोग देख रहे हैं ये जो होल है ये 7 एटम में फिर उसके 7 एटम में ट्रांसफर होता जाएगा। जिस तरह से एन टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे थे, बिल्कुल उसी तरह से यहां पर फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं बल्कि होल मूव कर रहा है लैटिस के अंदर। वो वैकेंसी है जो मूव कर रही है लैटिस के अंदर। तो स्टूडेंट्स ये भी तो एक डिस्टरबेंस ही है ना। अब यहां एक इंपॉर्टेंट बात क्या है, असल में आप देखें तो मूव कौन कर रहा है, असल में मूव करने वाली चीज अभी भी इलेक्ट्रॉन ही है। लेकिन स्टूडेंट्स अगर इलेक्ट्रॉन ही मूव करने वाली चीज है तो मैंने मेजॉरिटी चार्ज कैरियर को होल क्यों बोला, क्योंकि स्टूडेंट्स ये डिस्टरबेंस स्टार्ट किसने किया है, भले वो पहला इलेक्ट्रॉन मूव किया लेकिन किसकी वजह से, इस होल की वजह से। आप चाहो तो इमेजिन करो कि इलेक्ट्रॉन जो है वो इधर इस डायरेक्शन में अपनी जगह छोड़ के मूव करते जा रहे हैं, लेकिन अगर आप होल पर फोकस करें तो आप देख सकते हैं कि होल अपनी जगह से ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करता जा रहा है। असल में होल नहीं मूव कर रहा, असल में तो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, लेकिन उनकी मूवमेंट की वजह से वो वैकेंसी भी अपनी जगह से सिरकती जा रही है। इसकी मिसाल बिल्कुल इस तरह से दी जा सकती है जैसे मेरे पास चेयर्स में बहुत से स्टूडेंट्स बैठे हुए और एक चेयर खाली है। स्टूडेंट्स अगर मैं एक स्टूडेंट को कहूं कि वो अपनी जगह छोड़कर अगली चेयर पर आ जाए तो वो स्टूडेंट मूव किया, लेकिन उसके नतीजे में खाली चेयर की जगह भी तो चेंज हो गई ना, वो अब एक पीछे आ गई है। और अगर मैं स्टूडेंट्स को कहूंगा कि वो आगे आ जाए तो खाली चेयर उसके नतीजे में मूव करती जाएगी, और करते करते एक वक्त आएगा कि वो खाली चेयर जो शुरू में थी अब वो पहुंच जाएगी एंड पर। तो देखने वाले समझ सकते हैं कि शायद वो खाली चेयर ही किसी ने उठाकर पीछे रख दिया, हालांकि ऐसा नहीं है, बल्कि ये चेयर नहीं है जो मूव कर रही है, बल्कि ये स्टूडेंट्स हैं जो मूव कर रहे हैं, जिनके नतीजे में, उनकी मूवमेंट के नतीजे में खाली चेयर की लोकेशन भी चेंज हो रही है। बिल्कुल इसी तरह से एक्चुअली में मूव करने वाली चीज यहां भी इलेक्ट्रॉन ही है लैटिस के अंदर, लेकिन उनकी नतीजे में
होल की लोकेशन भी मुसलसल चेंज हो रही है। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास मेजॉरिटी चार्ज कैरियर जो है इसमें होल्स हैं। और स्टूडेंट्स वही बात मैं यहां पर भी कह दूं कि यहां पर भी आप लोगों को ये होल वाली जो डायग्राम है ये बनानी पड़ेगी, जो कि मैंने आप लोगों के सामने यहां पर शो कर दिया। डायग्राम मैंने इसलिए नहीं बनाई ताकि हम ज्यादा फोकस करें चीजों को समझने में। ये जो डायग्राम है यही आपकी बुक ने भी बनाई है और आप लोगों ने भी यहां पर बनानी है। आखिरी चीज, जैसे मैंने आपको बताया था, इसका नाम तो एन टाइप है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि इस पे नेगेटिव चार्ज होगा, नहीं, एज ए होल ये क्रिस्टल न्यूट्रल है। बिल्कुल इसी तरह से इसका नाम पी टाइप है। क्यों पी टाइप है? पी फॉर पॉजिटिव। इसका यह मतलब नहीं है कि क्रिस्टल पॉजिटिव है, नहीं स्टूडेंट्स, इसका यह मतलब है कि ये जो इलेक्ट्रॉन का सारा डिस्टरबेंस क्रिएट हुआ है, ये क्रिएट करने वाला कौन है? एक इक्विवेलेंट टू अ पॉजिटिव चार्ज यानी कि होल है। तो होल ने क्योंकि ये सारी डिस्टरबेंस क्रिएट की है और करंट बना दिया इस पूरे क्रिस्टल के अंदर, इस वजह से हम कहते हैं ये पी टाइप सेमीकंडक्टर है। इसका ये मतलब नहीं है कि इस पे पॉजिटिव चार्ज है। तो याद रखिएगा, अगर आपको एमसीक्यू में पूछे पी टाइप सेमीकंडक्टर पे क्या चार्ज होता है तो आप क्या कहेंगे कि पी टाइप सेमीकंडक्टर आर न्यूट्रल, ये भी न्यूट्रल ही होते हैं। स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि सेमीकंडक्टर्स क्या हैं, ये कंडक्टर से कैसे डिफरेंट है। अगर आप गौर करें तो कंडक्टर्स में आपके पास बेतहाशा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते थे और जब आप बैटरी लगाते थे तो आपके पास बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ करंट, जिसको माइक्रो लेवल पर कंट्रोल करना आपके लिए आसान नहीं है, वो प्रोड्यूस होता था। लेकिन सेमीकंडक्टर अगर आपके पास मौजूद हो तो आप लोग जानते हैं सेमीकंडक्टर में लाखों एटम्स में एक फ्री इलेक्ट्रॉन होगा, तो इसका जो करंट बनेगा वो नो डाउट थोड़ा होगा, लेकिन वो कंट्रोलेबल होगा। इसे कहते हैं स्टूडेंट्स इलेक्ट्रॉनिक करंट। जो मेटल्स के अंदर बनता है वो है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट के अपने फायदे हैं, लेकिन जब हम कंप्यूटर में ऐसा करंट चाहते हैं जिसको हम बहुत एक्यूरेसी और प्रिसीजन के साथ कंट्रोल कर सकें, तो फिर हम इलेक्ट्रॉनिक करंट यूज करते हैं। यही वजह है कि आपकी कंप्यूटर चिप्स वगैरह जो हैं वो सेमीकंडक्टर मटेरियल से ही बनी होती हैं। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा और सेमीकंडक्टर की डिफरेंट टाइप्स भी समझ में आएगी, इनकी इंपॉर्टेंस भी समझ में आई होगी। आपसे भी इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए